मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं वो उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। इससे पहले हमने किया था नोटिस राइटिंग, आज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट। ये भी आपका 4 नंबर का टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। एडवर्टाइजमेंट जो है इसको किस प्रकार से लिखना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सिलेबस में 2 प्रकार की हैं। एक तो है मैट्रोमोनियस यानी कि विवाह से संबंधित जो विज्ञापन है तो मैट्रोमोनियस के कॉलम में लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। दूसरा जो है क्लासिफाइड यानी कि इसे हम बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। ये दोनों ही आपके जो है सिलेबस के अंदर है। विज्ञापन जब हम लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान जो वो रखना होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी विज्ञापन जब लिखते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हम विज्ञापन लिखते वक्त कम से कम शब्दों का जो है प्रयोग करें, यानी कि मिनिमम वर्ड्स का हम जो है उसके अंदर प्रयोग करें। कम शब्दों के अंदर अपनी जो है बात जो है वो रखें। दूसरा, हम इसके अंदर जो है प्रयोग करते हैं पंक्चुएशन मार्क का, यानी कि जो आपके विराम चिन्ह होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कोमा, फुल स्टॉप जो है उनका प्रयोग भी हम इसके अंदर करते हैं। तीसरा, यूज क्या नहीं करना है, सेंटेंस, इसको यूज नहीं करना है, यानी कि फुल सेंटेंस हमें नहीं लिखनी है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस जो हमें इसमें नहीं लिखने हैं। इसकी बजाय हमें जो है क्या लिखना है, फ्रेज जो है वो लिखना है, यानी कि वाक्यांश जो है वो हमें इसके अंदर लिखनी है, शब्दों का प्रयोग सिर्फ करना है। चौथा, इसके अंदर हम यूज करते हैं किसका, कॉन्टेक्ट का, यानी कि कॉन्टेक्ट जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। कॉन्टेक्ट जब हम लिखते हैं तो वो 3 प्रकार से लिखते हैं। एक तो हम कॉन्टेक्ट में जो है परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, यानी कि आपका घर जो है कहाँ पर, किस वार्ड में, किस गली के अंदर, या कोई भी फेमस प्लेस जो है, स्थान जो उसके आसपास नज़दीक में कहाँ पर स्थित है, तो वो परमानेंट एड्रेस के अंदर आपका जो है आता है। स्थान, शहर का नाम वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। दूसरा, हम जो है जो एड्रेस लिखते हैं वो होता है हमारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप इसके अंदर लिखते हैं, है ना। और तीसरा जो है आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं अपना पीओ बॉक्स नंबर। ये उस जगह का होता है जहाँ से विज्ञापन प्रकाशित होता है, यानी कि जहाँ से आप जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ का पीओ बॉक्स नंबर जो है यहाँ पर लिखा जाता है। चौथा, इसके अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डाल सकते हैं। ये आपका कोई मोबाइल नंबर हो सकता है या फिर आपका बेसिक नंबर जो फ़ोन का वो हो सकता है। तो इन सब बातों का हमें रखना पड़ता है। किन किन बातों का, सबसे पहले हमें छोटे से जो वर्ड्स जो है उनको हमें यूज़ करना होता है, सेंटेंस का यूज़ नहीं करना होता है। पंक्चुएशन मार्क जो है उनका प्रयोग हमें करना होता है, कोमा वगैरह का। और कॉन्टैक्ट के अंदर इन 4 कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे, इनमें से किसी एक को हमें जो मेंशन करना होता है। या तो आप परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए, या ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, या पीओ बॉक्स नंबर लिख दीजिए, या फिर आप जो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप इसमें लिख दीजिए। तो इन बातों का तो हमें रखना पड़ता है ध्यान। अब देखिएगा कि विज्ञापन जो किस किस प्रकार के होते हैं। विज्ञापन जो है किसी भी सिचुएशन के हो सकते हैं। हो सकता है आपका विज्ञापन जो है वो किसी वस्तु को बेचने के बारे में हो, तो वो हमारा होता है सेलिंग का विज्ञापन, यानी कि किसी वस्तु को बेचना हो, कार है, बाइक है, हाउस है, या कोई प्लॉट है ना, वो चीज़ें जो बेचनी है तो वो सेलिंग के अंदर आते हैं। और दूसरा, कोई वस्तु अगर हमें खरीदनी है तो वो बाइंग, है ना, खरीदने से संबंधित जो भी विज्ञापन है तो बाइंग, यानी कि उस खरीदना जो होता है, कोई बात आपको कार खरीदनी है, कोई बाइक खरीदना, कोई घर खरीदना है ना, वो सब विज्ञापन जो आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। विज्ञापन जो होते हैं आपके किसी घर को किराए पर देने के लिए भी हो सकते हैं। कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, दुकान है, उनको किराए पर देना है तो उसके लिए भी विज्ञापन होता है। विज्ञापन जो आपका कोई मिसिंग पर्सन है, कोई व्यक्ति जो है गुम हो गया, खो गया है, तो उसके लिए भी क्या विज्ञापन लिखा जाता है। या फिर आप जो है अपना नाम अगर चेंज करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसका भी हमें क्या देना पड़ता है, विज्ञापन देना पड़ता है। सबसे मेन बात ये है कि विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो हमें
ऐसे वर्ड्स का जो है उसका चुनाव जो हमें करना पड़ता है, ऐसे वर्ड्स चूज करने पड़ते हैं ताकि हमारा विज्ञापन जो वो क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि अगर विज्ञापन हमारा अट्रैक्टिव नहीं होगा तो लोग उससे जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर हम किसी वस्तु को बेचना चाहते हैं तो वो नहीं बिक पाएगी या ना। तो उस प्रकार से हमें विज्ञापन को क्या करना चाहिए, अट्रैक्टिव जो वो बनाना चाहिए ताकि लोगों का तुरंत प्रभाव से जो उसके ऊपर क्या आ जाए, ध्यान जाए, है ना। तो यहाँ पर अपने एक क्वेश्चन जो है वो हम लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो एक विज्ञापन जो हम बनाएंगे कि विज्ञापन जो किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस and you want to sell it as you are going to abroad, यानी कि आपने एक नया घर जो बनाया है और आप जो है बाहर जा रहे हैं, उस घर को क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू सेल, सेल माने बेचना आप चाहते हैं। इसके लिए जो है आपको क्या करना है, एक विज्ञापन जो है लिखना है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर इट। हमें इसके ऊपर क्या लिखना है, विज्ञापन लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले विज्ञापन लिखने के लिए आप जो है एक बॉक्स जो बना लीजिए, जैसे हमें नोटिस राइटिंग में बनाया था ठीक उसी प्रकार से इसको भी हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर ही जो है क्या करना है, लिखना है। बॉक्स बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए कि आप जिसको सेल करना चाहते हैं तो ये जो विज्ञापन जो होते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम जो वो निर्धारित होते हैं। सेल का अलग कॉलम होता है, परचेज का अलग कॉलम होता है, वांटेड का अलग कॉलम होता है ना। तो वो सब जो है, जैसे रेंट पर कोई देना है तो लेट का कॉलम अलग होता है, मिसिंग पर्सन है तो मिसिंग का अलग कॉलम होता है। तो सबके अलग अलग कॉलम होते हैं। जो चीज़ बेचनी है तो उसको उसी कॉलम में मतलब लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर बेचने की बात हो रही है नए घर को, तो आप जहाँ पे जो है क्या कर देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये इसका कॉलम होगा। इसको आप अंदर की तरफ भी लिख सकते हैं या ऊपर की तरफ लिखना चाहो तो ऊपर की तरफ भी आप लिख सकते हैं, अंदर की तरफ लिख के ज़्यादा बेटर है। अब देखिए विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। जिस वस्तु का या किसी भी पर्सन का, किसी का भी हम जो विज्ञापन देना चाहते हैं तो हम उसके बारे में फीचर्स जो वो ध्यान में रखने पड़ते हैं कि हमें क्या क्या बातें जो है विज्ञापन के अंदर मेंशन करनी है। सपोज कीजिए कि आपके पास में नया घर है और आप इसको एक जो है विज्ञापन के माध्यम से बेचना चाहते हैं, इसका विज्ञापन देना चाहते हैं, तो आपको अपने घर के बारे में वो सब बातें बतानी पड़ेंगी जो आपके घर में अवेलेबल है। नया घर है आपका, तो आपको क्या क्या हम जो बातें बता सकते हैं। जैसे घर है उसमें कलर है कि नहीं है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि घर जो उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस रोड के ऊपर या किस गली के अंदर या किस फेमस जो है प्लेस या कोई जगह जो है उसके आसपास कहाँ पर वो स्थित है, ये बात हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में घर में सुविधाएं क्या क्या हैं, उसके अंदर फर्नीचर लगा हुआ है कि नहीं है, उसके अंदर कलर हुआ है कि नहीं है, उसके अंदर जो है वो मार्बल लगा हुआ है कि नहीं है, पार्किंग की जगह है या नहीं है, कोई गार्डन है या नहीं है, पानी और बिजली का कनेक्शन है या नहीं है। ये सब बातें जो हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप बेचने जा रहे हैं तो आप उसकी प्राइस जो है वो भी आपको क्या उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी कि आप कितनी प्राइस जो उसकी कीमत जो वो चाहते हैं। ए न्यू हाउस जो हमें इसके ऊपर विज्ञापन, हमें इतना सा वर्ड ही जो है विज्ञापन के अंदर जो मिलता है लिखने के लिए, बाकी सब फीचर्स जो हमें अपनी तरफ से जो है उसके अंदर ऐड करनी होती हैं। अब जैसे न्यू हाउस है तो अपने विज्ञापन जब लिखना शुरू करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, न्यूली बिल्ट हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर है, सिचुएटेड ऑन त्रिमूर्ति मंदिर
रोड, कोमा लगाते जाएंगे एक एक फीचर के बाद में। अब इसके बाद में घर की विशेषता देखो क्या है। घर में कितने कमरे हैं, 2 रूम्स है मान लो, 2 रूम्स अटैच्ड लैट बाथ, और क्या हो सकता है घर में, किचन, है ना। अब घर में कलर है, फर्नीचर है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं, आप इसमें मेंशन करते जाएंगे। वेल फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर अच्छे से लगा हुआ, अलमीरा वगैरह जो है वो लगी हुई है। वेल फर्नीचर, वेल कलर, कलर भी जो है घर के अंदर किया हुआ है। वेल पावर एंड वाटर कनेक्टेड, सबसे ज़रूरी फीचर है ना। पानी और बिजली जो है दोनों की सुविधा है इसके अंदर, ठीक है। पार्किंग प्लेस, ये फीचर्स हो गई हैं। इसके अंदर एक और फीचर आप ऐड करना चाहो, जैसे वेल मार्बल्ड है तो आप उसके अंदर ऐड जो वो कर सकते हैं। न्यूली बिल्ट हाउस है, सिचुएशन हमने बता दी है कि वो उसकी सिचुएशन क्या है, कहाँ पर वो स्थित है, त्रिमूर्ति मंदिर रोड के ऊपर स्थित है। 2 रूम्स का है, पोर्शन है ये, अटैच लेट बाथ, इसके अंदर किचन भी है, वेल फर्नीचर्ड है, वेल कलर्ड है, वेल पावर एंड वाटर कनेक्टेड है, पार्किंग प्लेस है ना। अन्य कोई चीज़ फीचर जैसे मान लो ए बिग होल, जैसे मान लो आप लिखना चाहो लॉबी वगैरह जो भी है आप इसके अंदर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो भी कितनी होती है, 50 वर्ड्स तक की होती है। तो हमें इस लिमिट के अंदर ही जो विज्ञापन अपना कंप्लीट करना, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी फीचर्स आ गई हैं। उसके बाद में आप क्या चाहते हैं, उसकी प्राइस, जो प्राइस जैसे मान लो आप 50 लाख, प्राइस 50 लाख, ये इसकी प्राइस होगी। उसके बाद में आप यहाँ नीचे की लाइन में विज्ञापन, ये कंप्लीट हो गया है। इस विज्ञापन को जब हम न्यूज़पेपर में देते हैं तो उसके हमें जो है पेमेंट, भुगतान जो करना होता है, ये कॉन्टैक्ट जो है ये भुगतान के दायरे में नहीं आता है। आप कॉन्टैक्ट कितना मर्जी लंबा लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपने लिख दिया जैसे राकेश 123@gmail.com, ये आपने लिख दिया। ये आपका विज्ञापन क्या हो गया, कंप्लीट। आप इसको बॉक्स को यहाँ पर क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये आपका विज्ञापन कंप्लीट हो गया। अलग अलग टॉपिक्स के जो है अलग अलग विज्ञापन होते हैं। ये प्रॉपर्टी फॉर सेल का है, आपने कोई चीज़ बेचनी है। अगर मान लो यहाँ पर कोई चीज़ आपको रेंट पर देनी हो, कोई चीज़ आपको जो है किराए पर देनी, जैसे मान लो आपके पास में 2 रूम सेट है, उसे आप किराए पर देना चाहते हैं, तो उसका आप क्या करेंगे, उसका यहाँ पे आप वर्णन करें। एक 2 रूम सेट है, ठीक है, वेल सिचुएटेड ऑन त्रिमूर्ति मंदिर रोड है, अटैच लेट बाथ है, वेल फर्नीचर्ड है, ये सब फीचर्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं। एक फीचर चेंज हो जाएगा, वो क्या, ये प्राइस जो है यहाँ पर मैंने लिखा है 50 लाख रुपये, क्योंकि ये 50 लाख प्राइस होती वो क्या थी, प्रॉपर्टी फॉर सेलिंग की, बेचने के लिए थी, है ना। ये बेचने की कीमत थी, न कि रेंट की, क्योंकि रेंट जो होता है वो कम होता है ना। तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे तो आ जाएगा लेट। लेट का मतलब किराए पर देना, रेंट पर देना, है ना। तो लेट आ जाएगा ऊपरी ऊपर, तो इसकी हेडिंग जो है। और यहाँ पर जो है रेंट देखिए 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, लेकिन 50 लाख जो है इतने लाखों में उसकी जो है कीमत जो है वो नहीं हो सकती है ना। कॉमन सेंस की बात है। तो आप जो है यहाँ पर जो उसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रेंट। प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा, रेंट। रेंट की जगह, रेंट के बाद में आप 10,000 पर मंथ, इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। अगर मान लो विज्ञापन जो है, मान लो कोई वस्तु खो गई है, उसके ऊपर लिखना है, तो आपको उस अपनी वस्तु की सब जानकारी जो है उसकी अंदर देनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी का पर्स खो गया है, तो आप पर्स के बारे में जानकारी देंगे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर हेडिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी किसकी, लॉस्ट की। हेडिंग तो किसकी आ जाएगी, लॉस्ट की। और उसके अंदर आप क्या लिखें, जैसे मान लो पर्स खोया आपका, तो रेड कलर पर्स हो सकता है ना, ब्लू कलर का पर्स, उसका कलर हमें बताना पड़ेगा, है ना। और अगर किसी कंपनी का पर्स है तो
वो भी हमें कंपनी उसके अंदर मेंशन करनी पड़ सकती है कि इस अरमानी का है, किसका है, तो वो आप कंपनी उसके अंदर मेंशन कर सकती हैं। अगर मान लो वो किसी अलग डिज़ाइन का है तो आप उसका डिज़ाइन या शेप जो है वो शेप आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उस सबसे ज़रूरी बात कि आपको उसमें मेंशन ये करना पड़ेगा कि वो किन जगहों के बीच में, यानी कि किस स्थान से वो खो गया है ना। जैसे मान लो स्कूल से निकलते हुए और मान लो घर तक जाते हैं तो उस रोड के ऊपर जब गए थे आप वहाँ से खो गया, या आप किसी बैंक में गई हैं और आप वहाँ कोई काम लग गए हैं तो वहाँ उस जगह से वो आपका पर्स जो है वो मतलब खो गया है, तो उस जगह का मेंशन करना भी जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें एडवर्टाइजमेंट जो उसके अंदर हमें जो है लिखनी होती हैं। अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आज तो हमने क्लासिफाइड से शुरुआत की है, मैट्रिमोनियल्स भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक इसी के 1 या 2 क्वेश्चन जो है और हम करेंगे ताकि आपको बेटर रूप से समझ में आ जाए। उसके बाद में जो हम फिर मैट्रिमोनियल्स जो वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।